दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ इस सत्र में होने वाला है? आज बेनकाब करेंगे भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की समस्त जांच एजेंसियों को अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, पूरे देश के अंदर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक दलीय प्रणाली लाना चाहती है देश के अंदर। और अगर मैं सोचता हूं कि अगर देश के स्वतंत्रता सेनानी जेल जाने से डर जाते या मरने से डर जाते तो शायद भारत तो आज भी आजाद नहीं होता। तो ये लड़ाई देश को बचाने की है और भारतीय जनता पार्टी को आज के सत्र के माध्यम से हम बेनकाब करेंगे और हम पूरे देश को बताएंगे किस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके, पूंजीपति मित्रों का पैसे का इस्तेमाल करके देश के विपक्ष को खत्म कर रही है। और जहां जनता इनकी सरकारों से दुखी होकर सरकार को बदलती है, चुनाव में नई पार्टी को चुन के लाती है, ये उनके भी नेताओं को पैसे दे के और डरा के खरीद के फिर से अपनी सरकार बना लेते हैं। तो जनता के साथ भी धोखा है, प्रजातंत्र के साथ भी धोखा है। आज हम इन लोगों को नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी भी विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। नहीं तो वो करते ही रहे, प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? वो जांच एजेंसी उनके पास है, जांच एजेंसी जांच कर रही है, वो लाए ना सामने, सच सामने आना चाहिए। हम तो हर तरह का सहयोग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं सच सामने। हम तो जानते हैं जो पॉलिसी थी वो बहुत बेहतरीन पॉलिसी थी, उससे रेवेन्यू बहुत बढ़ जाने वाला था। लेकिन सही 2 दिन पहले जिस तरह एलजी साहब ने नॉन कन्फर्मिंग जोन में दुकान खोलने पर बंदिश लगा दी और जो दुकानें खुली थी उनको बीजेपी के लोगों ने डरा धमका के दुकानों को बंद कराया, ये सोची समझी साजिश के तहत नई जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको फेल करने की कोशिश की है और पूरी तरीके से डिलेट करने की कोशिश की है। और इसमें इस्तेमाल एलजी ऑफिस का हुआ है और हम पूरे देश के सामने सच को रखेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं खरीद फरोख्त की जो राजनीति आम आदमी पार्टी कह रही है उसके सबूत क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? क्यों सबूत? पूरे दुनिया के सामने, पूरे दुनिया के सामने सबूत है। इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई है पैसे का और ताकत का इस्तेमाल करके, इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिराई है पैसे का ताकत का इस्तेमाल करके, इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिराई है, इन्होंने झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश की है। अभी तो उसमें क्यों नहीं ईडी जांच करती, उसमें क्यों नहीं सीबीआई जांच करती कि वो जो कांग्रेस के एमएलए जिनके पास इतना पैसा मिला है गाड़ी में भर के, वो पैसा किसका था? वो बीजेपी के लोगों ने तो पैसा दिया है, तो उसकी जांच करवाओ ना। उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलते और कह रहे हैं कि सबूत नहीं है। सबूत भी सामने आएगा, हम दिखाएंगे। विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव भी आएगा, डिटेल में चर्चा करेंगे और पूरे दुनिया के सामने, पूरे भारत के लोगों के सामने हम बीजेपी के चरित्र को आज सबके सामने रखेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट का भी मुद्दा उठाया जा रहा लगातार। देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई बात है कि दिल्ली लगातार सफर कर रही है, कोर्ट से भी अभी तक भी डिसीजन नहीं आ पा रहा। पिछले हम 7 साल से लगातार कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इतना अच्छा जजमेंट, एक न्यायिक जजमेंट आया, उसके बावजूद फिर भी इन्होंने हमारे शक्तियों को छीनने के लिए नया एक्ट बना के फिर छीन लिया। तो हम लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, न्याय होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जिनका कहना है कि हम लड़ रहे हैं क्योंकि जो ऑपरेशन लोटस को पूरी तरह फेल किया गया है, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है। और आज 1 दिवसीय विशेष सत्र की कार्रवाई जो है शुरू हो गई है और इसमें हंगामा रहना निश्चित माना जा रहा है क्योंकि एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी भी तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगा रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।